नमस्कार दोस्तों बोरोसिल रिन्यूएबल्स अभी थोड़े समय पहले ही मैंने आपको बता दूं BEML के नंबर्स को आप कह सकते हैं डिकोड किया है और अब तुरंत ही बोरोसिल रिन्यूएबल ने अपने Q2 के नंबर पेश कर दिए हैं। और बोरोसिल रिन्यूएबल में वीडियो इसलिए बनाना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, लेकिन मेरा मन ये था कि Q2 के पहले नंबर आ जाए फिर चर्चा करें। तो देखिए Q2 के नंबर्स आ चुके हैं और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना नंबर, वो लैक्स में दिया रहेगा। ओके, तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लैक में है तो 264.94 करोड़, ऑलमोस्ट 265 करोड़ आप कह सकते हो। एक साल पहले कितना था ये 280 करोड़ रुपए, ठीक है। पिछले क्वार्टर में 241 करोड़ रुपीस। अब अदर इनकम को आप जोड़ लेंगे 5.87 करोड़, जो एक साल पहले आप कह सकते हैं 5.56 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 2.9, ऑलमोस्ट 3 करोड़। इन दोनों को जोड़ लेंगे, टोटल इनकम आपकी निकल के आएगी 270.81, 271 करोड़। एक साल पहले 285.74 करोड़ रुपीस, जो पिछले क्वार्टर में कितनी थी 244.39 करोड़। अब देखिए बोरोसिल में प्रॉब्लम क्या पता है आपको, भले ही ना ये आपको गिरावट दिखा रहा हो टोटल इनकम में, मेरे को उससे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंपनी कुछ प्रॉफिट्स में अच्छा दिखाती है ना, वो ज़्यादा इशू है, क्योंकि कंपनी अपना धंधा तो अच्छा ही कर रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी ओवरऑल नेट प्रॉफिट में, ठीक है। तो अभी हम परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं खर्चों में। सबसे पहले एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 83 करोड़, जो एक साल पहले 71.66 करोड़ थी। इन्वेंट्रीज 17.67 करोड़ की पॉजिटिव है, जो एक साल पहले 33.71 की निगेटिव थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 18.90 करोड़ है, जो एक साल पहले 18.67 थी। मतलब जस्ट की तरह से कोई बड़ी गिरावट नहीं है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिल रही है। फाइनेंस कॉस्ट 7.60 करोड़, जो एक साल पहले 7.75 करोड़ था। आपका डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस 27.81 करोड़ है, जो एक साल पहले 25.73 करोड़ था। पावर और फ्यूल का खर्चा आप देखोगे 76.22 करोड़ है, जो एक साल पहले 76.87 करोड़ थी। अदर एक्सपेंसेस में नजर डालेंगे 57.35 करोड़ है, जो एक साल पहले 58 करोड़ थी। और आप इन सबको जोड़ लेंगे, टोटल खर्चा वो कितना निकल के आ रहा है 253.36 करोड़, जो एक साल पहले 292.63 करोड़ थी। ओके, और प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स अगर आप नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा 17.75 करोड़ का प्रॉफिट। जी हाँ, प्रॉफिट। मैं इसीलिए कह रहा था कि भैया आपकी भली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कम आ जाए, हमको यहाँ नेट प्रॉफिट देखना जरूरी है। एक साल पहले आपको 6.89 करोड़ का लॉस था, पिछले क्वार्टर में लगभग 5 करोड़ का लॉस था। इस बार आप प्रॉफिट में आया हो, बहुत शानदार न्यूज़ है। प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स 17.45। अब टैक्स को अगर आप डाल दें और टैक्स के बाद एक्सपेंसेस को हटा लें तो आप टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आप कितना आओगे, आप टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आओगे लगभग आप कह सकते हो 11 लाख रुपए का आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है। लेकिन रुकिए, ये लॉस कब हो रहा है, जब आप इन तमाम चीज़ों को देख रहे हो, ये चीज़ों को। वरना नेट प्रॉफिट में अगर मैं आपके साथ चर्चा बताऊँ 1 मिनट, अगर आप नेट प्रॉफिट में देखोगे ना, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, आपको 12.6 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो ये मैं कहूँगा एक एटलीस्ट पॉजिटिव चीज़ है, आप प्रॉफिट में आए हो, ठीक है। आप यहाँ पर जो कह सकते हैं अदर, ये देख रहे हैं ना, अदर इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के कारण जो आप यहाँ पे लॉस में आ गए हो, ठीक है। ये जो रीमेजरमेंट गेन और लॉस के कारण जो लॉस आपको यहाँ हुआ है, उस कारण जो लॉस में आए हो, बट नेट प्रॉफिट में एटलीस्ट आप यहाँ प्रॉफिट में आए। मुझे ऐसा लगता है ये बाजार को अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि लगातार इतने घटिया नंबर्स के बाद अगर आप प्रॉफिट में आ रहे हो, इट इज़ गुड। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव फॉर द फॉरवर्ड में आप ये देखिए, ओके, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आप यहाँ पे प्रॉफिट में आ रहे हो और ईपीएस आपकी नेगेटिव के बाद 0.9 सेंट पॉजिटिव है। इट इज़ अ ग्रेट नंबर। मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट इतने भयानक लगातार गंदे नंबर्स के बाद इतना पॉजिटिव आना बाजार के लिए कह सकते हैं, मुझे लगता है बाजार को बोरोसिल रिन्यूएबल अच्छा लगेगा। और अगर हम चेक करें ना कि किस प्रकार के नंबर्स अभी बोरोसिल रिन्यूएबल किस प्रकार की आप कह सकते हैं चीज़ें दिखा रहा होगा, तो देखिए बोरोसिल में पॉजिटिविटी दिख रही है 4% ज़्यादा की तेज़ी की। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंसिस्ट आप देखोगे तो विद इन इंडिया के अंदर आप कितना पैसा यहाँ पे दिखा रहे हो, 232 करोड़ रुपए कमाए हो, जो एक साल पहले 189 करोड़ था पॉजिटिव। आउटसाइड इंडिया से आप 32 करोड़ कमाए हो, जो एक साल पहले 90 करोड़ था। तो इंडिया के बिजनेस में आपको काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है जी हाँ, यहाँ से शेयर जरूर रॉकेट बनेगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।